दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं जॉफ्री चौसर की। जैसा कि शेक्सपियर के बिना इंग्लिश लिटरेचर अधूरा है, उसी तरह जॉफ्री चौसर के बिना इंग्लिश लिटरेचर अधूरा है। चौसर का जन्म 1343 में लंदन में हुआ था। शायद 14वीं सेंचुरी का ये बंदा अगर उस समय नहीं होता तो आज हमारे पास इंग्लिश भाषा जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। जॉफ्री चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री जैसे उपाधियों से भी सम्मानित किया जाता है। चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वे उस समय के सबसे महान पोइट थे और उनके ही एक वर्क से इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश पोइट्री की शुरुआत होती है। वो कौन सा वर्क था ये मैं आपको कुछ समय के बाद बताऊंगा। दोस्तों यूँ तो चौसर की मौत काफ़ी जल्दी 1400 में ही हो गई थी, फिर भी उस समय चौसर का प्रभाव उस समय के लिटरेचर पे इतना था कि पूरा 14वीं सेंचुरी एज ऑफ चौसर के नाम से भी जाना जाता है। जब चौसर का जन्म हुआ था तब एडवर्ड III इंग्लैंड के राजा थे और उस समय इंग्लैंड और फ्रांस के बीच एक युद्ध चल रहा था जिसे 100 ईयर वॉर्स के नाम से भी जाना जाता है। यह युद्ध 116 सालों तक चला था। ऐसा नहीं था कि युद्ध लगातार चल रहा था, पर युद्ध को समाप्त होने में 116 साल लग गए थे। 100 ईयर वॉर की शुरुआत 1337 में हुआ था और ये युद्ध 1453 में समाप्त हुआ था। आप सोच रहे होंगे कि हम लोग बात तो चौसर की कर रहे हैं, पर 100 ईयर वॉर की बात क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि 1399 में चौसर ने भी 100 ईयर वॉर में पार्टिसिपेट किया था और फ्रांस के सैनिकों ने चौसर को बंदी भी बना लिया था। और उस समय चौसर को छुड़ाने के लिए एडवर्ड III ने फ्रांस के सैनिकों को 16 पाउंड्स दिए थे और उस समय दोस्तों 16 पाउंड्स की वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। तो आप यहाँ से चौसर की इम्पोर्टेंस का पता लगा सकते हैं। दोस्तों चौसर रॉयल कोर्ट से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए थे और कोर्ट के कामों से उन्हें कई देशों में जाना पड़ता था। मतलब वे ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा किया करते थे, जिससे वे काफ़ी ज़्यादा लोगों से भी मिला करते थे और काफ़ी सारी चीज़ों को भी अपने ट्रैवलिंग के दौरान वो एक्सपीरियंस किया करते थे, जिसे हमें उनके द्वारा लिखे गए वर्क्स में भी देखने को भी मिलता है। दोस्तों चौसर इटालियन कल्चर और रेनेसा से भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। यही कारण था कि चौसर को मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा भी कहा जाता है। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं चौसर की लिटरेरी करियर की। तो चौसर की लिटरेरी करियर को हम लोग 3 पीरियड्स में बांट सकते हैं, फ्रेंच, इटालियन और इंग्लिश। दोस्तों फर्स्ट पीरियड यानी फ्रेंच पीरियड में चौसर ने रोमांट ऑफ द रोज, द बुक ऑफ द डचेस, द पार्लियामेंट ऑफ द फॉल्स जैसे वर्क्स को लिखा था। सेकेंड पीरियड यानी इटालियन पीरियड में चौसर ने ट्रायल्स एंड क्रिसिडी, द हाउस ऑफ द फेम, द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन जैसे वर्क्स को लिखा था। और अपने लिटरेरी करियर के आखिरी पीरियड यानी इंग्लिश पीरियड में चौसर ने अपने बेस्ट वर्क द कैंटरबरी टेल्स को लिखा था, जिसे चौसर ने ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में लिखा था और इसी कैंटरबरी टेल से ही इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत होती है, इंग्लिश लैंग्वेज की शुरुआत होती है। दोस्तों मैं बहुत जल्द ही कैंटरबरी टेल पे एक वीडियो लेकर आऊँगा, वहीं पर मैं कैंटरबरी टेल के बारे में बताऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।